हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मैं थोड़ा सा चीजों को रिकैप कर लेता हूं कि लास्ट क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर हम पुरानी चीजों को रिकैप करें तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल हम डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल हम डिस्कस कर चुके हैं। गैल्वेनिक सेल ध्यान से समझो। इस कंस्ट्रक्शन के बाद हमने सेल रिएक्शन के नोटेशन को पढ़ा कि किसी भी सेल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो पोटेंशियल पे था। तो पोटेंशियल में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि सर सेल पोटेंशियल क्या होता है, सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें हमने सीखी। सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना भी सीखा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मतलब नस्ट इक्वेशन की भी कहानी आ गई थी वहां पे। फिर नस्ट इक्वेशन की हमने एप्लीकेशंस भी डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में बेटा जी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कि सर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं देखूं ध्यान से कि सर ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ध्यान से समझना कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं। एक मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक मेरे पास बेटा जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दूसरा मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान से देखो कि ये दो तरीके के पोटेंशियल आपने पढ़े हैं। मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत है उसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह दिया, रिडक्शन कराने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बात यह है कि अब तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, जिससे आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके। आज तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जिससे मैं सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं। मतलब वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ये एक्सपेरिमेंटल आज तक एनालाइज नहीं हो पाया। तो आज की क्लास बड़ी मजेदार है बिकॉज़ यहां पे हम सीखेंगे कि सर अगर एक्सपेरिमेंटली हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम जो पढ़ रहे हैं कि सर ये ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है, ये रिडक्शन का पोटेंशियल है। हमने देखा ना जब सेल पोटेंशियल निकाला तो वहां पे हमें वैल्यूज दी होती हैं कि सर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, कॉपर +2 का रिडक्शन पोटेंशियल ये। तो सर वो पोटेंशियल फिर कहां से आए? अगर एक्सपेरिमेंट किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को नहीं बता रहा तो जो पोटेंशियल हमें गिवंस होते हैं क्वेश्चन में, पोटेंशियल आते कहां से है तो वो हम समझते हैं। तो ये तो पहले बात ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोटेंशियल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। फिर कहानी क्या होती है, यहां पे क्या होती है कि सर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम वो देख लेते। तो सर वी कैन कैलकुलेट ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। हम सिर्फ दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोड रखें तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये नहीं बता सकता कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होने में कितना पोटेंशियल यूज हो रहा है, रिडक्शन की रिएक्शन में कितना पोटेंशियल यूज हो रहा है। हम ये बता सकते हैं कि सर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो ही हम एक्सपेरिमेंट से एनालाइज कर सकते हैं। यही हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बेटा जी कर सकते। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं है। आई बात समझ में? अब यहां ध्यान से देखो कि सर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा जी, यहां पर हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, ध्यान से समझना। यहां पे हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक होगा आपके पास इलेक्ट्रोड 1, एक होगा आपके पास इलेक्ट्रोड 1 और एक है बेटा जी आपके पास इलेक्ट्रोड 2। दोनों बातें बहुत ध्यान से समझना है। एक है आपके पास इलेक्ट्रोड 2। अब क्या है कि इलेक्ट्रोड 1 जो है मैं इसको रेफरेंस कंसीडर कर लेता हूं। मतलब मैंने क्या करा कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया। इसको बेटा जी मैंने क्या करा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लिया। अगर मैं इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहा हूं तो रेफरेंस के लिए मैंने क्या कर दी कि सर जो इसकी वैल्यू है, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मैंने फिक्स कर दी।
मैंने कह दी कि सर इसके पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होगी। अब इस फिक्स वैल्यू वाले इलेक्ट्रोड या इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास अननोन है, जो मेरे पास क्या है, अननोन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड है, उस अननोन वाले पोटेंशियल को मैं क्या करूंगा बेटा जी, इससे रिलेट करूंगा। इससे क्या करूंगा, मैं उसको रिलेट करूंगा। तो हम ये निकाल सकते हैं कि सर इस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल कितने टाइम ज्यादा है। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं मान रहा हूं ये x है, तो ये 3x अगर आ रहा है इनका डिफरेंस, तो मैं बता सकता हूं कि सर ये इससे 3 गुना ज्यादा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू इसकी ज्यादा है। आप ये डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और जितने भी पोटेंशियल आपको गिवन होते हैं वो इसी मेथड से निकाले जाते हैं। वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे, उससे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को वो निकालते हैं। अब बात आती है कि सर यहां पे कंफ्यूजन रहती है कि सर ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूंगा या रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा। तो बेटा जी इस बात को समराइज करा किसने, आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने क्या कहा कि सर हमेशा अगर हम इनके डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे तो वो सिर्फ आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही डिटरमाइन करेंगे। तो अगर कभी भी हम इस मेथड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। मतलब जो रिलेट करके आप जो डिफरेंस निकाल रहे हो, यहां पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कैन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, कैन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये तो सर बहुत सिंपल हो गया। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाए, मुझे पता चल गया कि सर इसका कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, मुझे किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि सर जो मेरे पास ई नॉट ऑक्सीडेशन है इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन के बराबर होगा। बस आपका एलिमेंट सेम रहना चाहिए। अगर आपका एलिमेंट सेम है तो उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, सिर्फ नेगेटिव में। मतलब एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घट जाएगी। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना ऊपर बढ़ाओगे उतना ही वो नीचे घटेगा। अगर एक की वैल्यू प्लस में ऊपर जा रही है तो दूसरे की वैल्यू बेटा जी नीचे की तरफ नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये है हमारे पास कहानी। अब हम देखते हैं कि सर ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वैसे तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम बहुत सारे मतलब फिनोमिना से, कैनोमल इलेक्ट्रोड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊं, मैं जेईई मेंस नीट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊं, तो हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं उसको, या फिर बेटा जी हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। समझना मतलब कि हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड 1 जिसको हमने रेफरेंस माना है वो हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। फिर हम हाइड्रोजन का पोटेंशियल की एक वैल्यू फिक्स कर देंगे और उस हाइड्रोजन के पोटेंशियल से बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड है उन सबके पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम इस मेथड के थ्रू इलेक्ट्रोड 2 का पोटेंशियल बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब हम देखते हैं कि सर ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की कहानी क्या है। गॉट इट। यहां देखो कि अगर मैं रेफरेंस जो मेरे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर आप इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हो, तो कोई भी एक नाम ले लेना। कहानी होगी क्या सर, यहां पे कहानी क्या होती है कि इस तरीके का हमने इस तरीके का एक बीकर बना लिया, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो। एक बीकर हमने बना लिया, इसके अंदर हमने एक रॉड डिप करी इस तरीके की। ये हमारे पास ग्लास जैकेट है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास जैकेट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्लास जैकेट है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पे हमने एक एग्जिट दे दिया, ये आपके पास इस तरीके से है। इसके अंदर आपने सॉल्यूशन फिल कर लिया, इसके अंदर हमने क्या करा बेटा जी, एक सॉल्यूशन फिल कर लिया। ध्यान से समझना, एक सॉल्यूशन हमने फिल कर लिया।
इसके बाद क्या करा है कि सर यहां से मैं हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भेजूंगा। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में वो प्रॉब्लम करेगी, वो मना करेगी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तो भाई ऊपर की तरफ जाएगी, उसका मास बहुत कम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के लिए मतलब कि जो आराम से सॉल्यूशन के अंदर जाए, तो बेटा जी इसके अंदर मैं एक प्लैटिनम का वायर डालूंगा और यहां पे ब्लैक प्लैटिनम फॉइल मैंने लगा दी। ये मेरे पास क्या है, ब्लैक पीटी फॉइल हम इसको कहते हैं, ध्यान से समझना। और ये आपके पास क्या है, प्लैटिनम वायर है। क्यों लिया है, बिकॉज ये सर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सॉरी ये इनर्ट वायर है। ये मान लो कि ये इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अब आपने क्या करा कि हाइड्रोजन गैस को जैसे इसके अंदर आप डालोगे, इसके अंदर जब इस पाइप के अंदर या इस ग्लास जैकेट के अंदर जब हम हाइड्रोजन को डालेंगे, तो हाइड्रोजन क्या करेगी बेटा जी कि ये जो आपके पास प्लैटिनम है, मैं समझाता हूं कहानी क्या होती है कि जो आपकी प्लैटिनम है, प्लैटिनम की शीट, ये मान लो कि ये आपकी प्लैटिनम की सरफेस है, ये आपके पास प्लैटिनम की सरफेस है, ऐसा मान लो। तो ये बेटा जी मेरे पास जो प्लैटिनम की सरफेस है, आप जानते हो कि प्लैटिनम जो मेरे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसके पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ध्यान से समझना, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर डालता हूं, तो हाइड्रोजन गैस की कहानी कुछ इस तरीके से होगी। हाइड्रोजन गैस को जैसे ही मैं प्लैटिनम के वायर पे डालूंगा, कहानी होगी क्या कि सर यहां पे जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन से बेटा जी वो ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगी, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग की वजह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है बेटा जी, ये आपकी एडजॉर्ब हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाएगी एट द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, एट द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, ध्यान से समझना। तो ये कहानी है हमारे पास प्लैटिनम वायर की, इसलिए हम इस प्लैटिनम वायर को लेते हैं। अब आपने क्या करा सर, जब हाइड्रोजन गैस को डाला तो हाइड्रोजन गैस इससे मिली और इससे इस पर एडजॉर्ब होते हुए इस तरीके से आराम से जा रही थी, है ना। हो सकता है कि बहुत सारी हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर गई तो इसके अंदर होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस जो है आपकी, जो हाइड्रोजन गैस जो है बेटा जी आपकी, इसमें क्या कहानी चलेगी कि हाइड्रोजन गैस आपकी H+2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन चलेगी, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस आपकी जा रही है वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन टूट जाएगी। हो सकता है भाई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इसके साथ ना चिपकी हो, तो आपको यहाँ बुलबुल मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे बुलबुले मिलेंगे। तो ये जो बेटा जी आपको बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, ये हाइड्रोजन गैस के, वो हाइड्रोजन गैस के हैं जो प्लैटिनम के वायर पर एडजॉर्ब नहीं हुए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सर जब ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर जाएगी तो ये वाली रिएक्शन होगी कि हाइड्रोजन आपका 2H+ देके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। जब वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगी, दोबारा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगी कि रिएक्शन बेटा जी आपकी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। क्या होगी कि दोबारा ये 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्स रिएक्शन करेंगे और ये कहानी आपको यहां पर मिल जाएगी। ध्यान से समझना, मतलब यहां पे 2 काम हो रहे हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 काम हो रहे हैं कि सर H2 जो है पहले वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है कि सर 2H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। दिमाग लगाओ, यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर +1 है, तो 0 से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है। तो अगर 0 से +1 में जाता है तो सर यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। और अगर आप यहां चेक करोगे कि सर 2H+1 मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी, इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, रिडक्शन हो रहा है तो भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि सर E0 H2 से अगर हम H+ पर जा रहे हैं, मतलब ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर हम E0 H+ से H2 पर जा रहे हैं तब हमारा ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो वहां पर बेटा जी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हालांकि 100% ये बात ठीक नहीं है लेकिन बहुत हद तक ठीक है, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है। हमने क्या करा, उस बहुत कम को 0 के अप्रॉक्स कंसीडर कर दिया। बहुत कम था भाई, 0 पोटेंशियल तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम था, इसलिए हमने क्या करा कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को कितना एज्यूम कर लिया,
भाई कितना एज्यूम कर लिया हमने, उसको जीरो एज्यूम कर लिया। 100% जीरो नहीं हो सकता वो। भाई अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीशीज ले रही है या इलेक्ट्रॉन को दे रही है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशंस को समझने के लिए, बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को निकालने के लिए, क्योंकि बहुत कम था इसलिए हमने उसको जीरो मान लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको पता चल गया कि सर जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो जीरो है। भाई हमें IUPAC ने क्या कहा था कि हमें ऑक्सीडेशन से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें E0 H प्लस H2 से मतलब है। ये हमें पता चल गया सर जीरो है, ये हमने पता कर लिया बिकॉज इसका पोटेंशियल बहुत कम आ रहा था। तो आपको इतना डेटा पता चल गया कि सर ये पोटेंशियल जीरो है। अब अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर मैं बताता हूं। ले लिया, चलो अब देखो, मान लो कि आपको किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो आप करोगे क्या, ध्यान से समझो। ये मैं रफ कर दे रहा हूं सारी चीजें। अगर आपको, ये तो आपके पास क्या हो गया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। भाई यहां से तो हम निकाल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल जीरो है। अब क्या है कि सर मैंने क्या करा कि यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा लिया, यहां पर क्या करा मैंने, एक इलेक्ट्रोड लगा लिया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे, ये मेरे पास एक बैटरी से कनेक्ट है, ये मेरे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से जोड़ दिया, और यहां पे भी मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फिल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, इस इलेक्ट्रोड को मैं किसके साथ अटैच करूंगा, इसके साथ अटैच कर दूंगा, मतलब इसके अंदर मैंने अटैच कर दिया। तो इसका पोटेंशियल तो आपको पता है कि सर इसका पोटेंशियल जीरो है, तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड का क्या निकाल लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इनका कैलकुलेट कर सकते हो तो बेटा जी इसका पोटेंशियल तो जीरो है। अगर मान लो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ रहा है तो इसका तो जीरो ही है, तो ओवरऑल किसका हो गया पोटेंशियल, इसका ही हो गया। तो दैट मींस यही हमारे पास एक मेथड है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, और हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही दे रखा है कि जिसको आप रेफरेंस मान सकते हो। वैसे अपने पास और भी होते हैं, मरकरी का भी बना लेते हैं, और भी बहुत सारी कहानी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जिससे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, आपको दिखाता हूं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा और जिसमें आपको ये डेटा यूज करना है तो किस तरीके से हम यूज करेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मिक्स है, इसमें नस्ट इक्वेशन का भी क्वेश्चन मिक्स होगा, और ये भी आपको कॉन्सेप्ट वहां पे मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में ही पूछा गया है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपसे पूछ रहा है, ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। आपको डेटा दे रखा है कि सर Fe से अगर मैं Fe2 प्लस जा रहा हूं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, ध्यान से देखना, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है, H प्लस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको। उसके बाद H2 गैस है मेरे पास, ये जिसका प्रेशर आपको 1 बार गिवन है, और ये प्लैटिनम की सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। आपको डेटा में एक और चीज दे रखी है इसने कि सर गिवन आपको एक और डेटा दे रखा है कि E0 शेल आपको बता रखा है -0.44 वोल्ट। ध्यान से देखो, या उसने ये नहीं, आपको ये दे रखा है कि E0 सेल, ये किसका दे रखा है, E0 Fe से हम Fe2 प्लस पर गए, इतना पोटेंशियल आपको दे रखा है। ध्यान से देखो, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। आपसे पूछ रहा है EMF, मतलब कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है, ई सेल की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, ई सेल। आपको कैसे पता कि सर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख ली, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो कहने का मतलब ये कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, समझो। अगर मैं इसका ई सेल निकालूं तो कहीं ना कहीं नस्ट इक्वेशन से ही निकलेगा, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब ई सेल इज इक्वल टू, अगर मैं नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, वो होती है मेरे पास E0 शेल -0.0591 अपॉन n इंटू लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, समझो ये है मेरे पास। अच्छा, इस फॉर्मूले में मुझे एक डेटा की जरूरत पड़ रही है। देखो n तो मैं निकाल लूंगा इस रिएक्शन को लिख के, भाई इस रिएक्शन को अगर मैं लिख लूं तो n में निकाल लूंगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, E0 शेल निकालना है आपको।
अगर मुझे ई नॉट शेल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख लेता हूं मैं, है ना, उससे बढ़िया लगेगा। आपके पास रिएक्शन है कि सर आयरन से कहां जा रहा हूं मैं, आयरन +2 पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं, यही रिएक्शन है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये ई नॉट आपको Fe से Fe2 प्लस गिवन है बेटा जी, कितना माइनस का 0.44 वोल्ट आपको गिवन है, ध्यान से देखो। हाँ, तो हम देख रहे थे कि हमने ये लिख लिया यहां पर कि ये हमारे पास नस्ट इक्वेशन है। इस नस्ट इक्वेशन को अगर मुझे समझना है तो n की वैल्यू आपको रिएक्शन बता देगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बेटा जी ई नॉट शेल की वैल्यू। तो ई नॉट शेल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे रिएक्शन लिखनी होगी। तो रिएक्शन लिखता हूं मैं कि सर ये रिएक्शन है मेरे पास, Fe से Fe+2 गए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ये आपके पास पोटेंशियल गिवन है। अब वो कह रहा है कि सर जो H+ है वो H+ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर आप 2 से ले लो तो ऐसे लिख लो कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस में रिलीज कर रहे हैं। अब इसका पोटेंशियल आपको गिवन नहीं दिया कि सर ई नॉट H+ से अगर मैं H2 जाऊंगा तो ये कितना होगा, ये तो नहीं पता मुझे, तभी मैं ई नॉट शेल निकल पाऊंगा। अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं ई नॉट शेल तक नहीं पहुंच पाता। तो आप ये जानते हो कि सर ई नॉट शेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी फाइनल सेल रिएक्शन बनेगी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, फॉर्मूले से आ जाएगा। ई नॉट रिडक्शन, ध्यान से देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, सर ऑक्सीडेशन ये रहा तो -0.44 वोल्ट आपको दे रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का। अब आपको दे नहीं रखा इसने, आपको अंडरस्टूड रखना है कि सर हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0। तो आप यहां पे 0 वैल्यू रखोगे तो आपका जो ई नॉट शेल है बेटा जी वो माइनस के 0.44 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ई नॉट शेल मिल गया बेटा जी। अब आप क्या करेंगे कि सर इस ई नॉट शेल की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना। सर मेरे पास क्या है कि ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल। ई नॉट शेल आपके पास कितना आ गया, माइनस के 0.44 वोल्ट -0.0591। अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो ओवरऑल जो रिएक्शन आ रही है उसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 ही हैं, यहां भी 2 ही हैं, यहां भी 2 ही हैं, N1 N2, तो N3 भी क्या होगा, इनका बराबर ही होगा। तो यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लॉग। अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो बेटा जी प्रोडक्ट में ये आपका एक्वस मीडियम में है, ये आपका गैस में है, तो दोनों की कंसंट्रेशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर सॉलिड में होता है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, यहां पे आपको दोनों की कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो सर क्या होगा यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, H+ की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ले लो, आप इसका क्या ले लो, प्रेशर ले लो, क्योंकि गैस का आपको प्रेशर गिवन है, अपॉन आपके पास जो Fe2+ की कंसंट्रेशन है उसे रख दो। तो अगर मैं इसे और अच्छे से करूं तो 0.44 वोल्ट माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.06 लिख लो। भाई अप्रोक्सीमेशन लगा लो, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। आप क्या करो, अप्रोक्सीमेशन, भाई 0.059 को 0.06 लिख लिया, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। अब यहां पे आपको दे रखा है सर लॉग H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, लिख दो 1 मोलर, कहानी खत्म। हाइड्रोजन का जो प्रेशर दे रखा है वो भी 1 बार दे रखा है, खत्म कहानी, इसको भी 1 लिख दो, अपॉन आयरन की अगर कंसंट्रेशन देखूं तो ये कितनी है बेटा जी, ये आपके पास 0.001 मोलर, बस यही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मैं यहां सॉल्व करा देता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसे देखूं तो यार माइनस के 0.44 वोल्ट आपके पास आ गया, माइनस इसको अगर मैं यहां से कैंसिल आउट करूं तो 0.03 आपके पास आ जाएगा, इनटू जगह कम है, मैं उधर का रफ कर दे रहा हूं, आपने वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतना पार्ट में रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो, अब अगर मैं इसको समझूं कि आगे कैसे सॉल्व करना है तो वो हम देख लेते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है बेटा जी तो हमने देख लिया कि सर माइनस के 0.44 वोल्ट आपका ये दे रखा है, इसको सॉल्व करा -0.03 वोल्ट आ गया आपका, इनटू लॉग ये आ रहा आपका 1 अपॉन, अगर मैं इसे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 है तो 1 × 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, -3 लिख दिया मैंने, भाई इसको लिख सकते हैं, इतना मोलर हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस के 0.44 -0.03 लॉग ये आपका आ गया 10 की पावर 3। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर लॉग x की पावर n जो होगी वो आपकी कितनी होती है, n log x के बराबर होगी, n log x के बराबर होगी। कर लो भाई कैलकुलेट, ये आ गया मेरे पास -0.44 -0.03, यहां पे कितना आ जाएगा 3 log
10 और बेटा जी ये बात आप जानते हो सर log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, कर लो और अच्छे से। -0.44 माइनस 0.03 इंटू 3 इंटू 1 आ जाएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं माइनस के 0.04 माइनस ये आपका आ रहा है 0.09, कैलकुलेट कर लो भाई, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.53 वोल्ट आपके पास इसका ई सेल आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हालांकि ये नस्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करोगे बिकॉज यहाँ पर इसने इसका पोटेंशियल आपको नहीं दे रखा। यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है इस रिडक्शन का पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो आपको अंडरस्टूड हो सकता है आपको दे दे क्वेश्चन में, हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको गिवन दे दे, लेकिन अगर नहीं दे तो आप इस बात को अंडरस्टूड रखेंगे कि सर उसके रिडक्शन पोटेंशियल को आप जीरो मानेंगे। ऐसा हम एक्सपेरिमेंट से देख चुके हैं कि इसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो होता है, हम उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपको यहां पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी नस्ट इक्वेशन से ये सारी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, बाकी मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और जब हम एमसीक्यूज का सेशन लेके आएंगे तो उसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की हम कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि कैसे हम सर सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को समझ सकते हैं। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन रेफरेंस से हम कैसे रिडक्शन पोटेंशियल को रिलेट करेंगे और कैसे हम उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये सीख लिया, और यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्वियस है कि नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा और आपको इस तरीके का डेटा दे दिया, तो नस्ट इक्वेशन का भी क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी क्वेश्चन है, तो दोनों का क्वेश्चन है। भाई मैं कह रहा हूं कि 1 नंबर इस टॉपिक से है, 2 नंबर आपके कहां से हैं, नस्ट इक्वेशन से। तो 1 नंबर भी अगर आप ये 1 नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं करा तो ये 3 नंबर में से आपको बेटे जी 0 नंबर मिलने हैं। तो ये जरूरी है ना, वरना आप कभी देखते रहो कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही नहीं तो आप कैसे सेल पोटेंशियल निकालोगे। तो ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से हमने अपनी कहानी सेल पोटेंशियल तक कंप्लीट कर ली, और हमारा जो कंसेप्ट है गैल्वेनिक सेल का वो बेटा जी आपका खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वहां पे हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।